Hi, Assalamu alaikum. I'm back again with another video as Zaran is sleeping right now. So हम ज़्यादा शोर नहीं करेंगे और हम जल्दी से पोस्टर्स बना लेंगे फ़ादर्स डे के लिए, क्योंकि मैं फ़ादर्स डे का गिफ्ट लेना मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है. सो आई एम ऑफ दैट व्यू कि मैं ख़ुद ही बना लेती हूँ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. थोड़ा आहिस्ता बोलेंगे ताकि ज़ारान साहब ना उठ जाएँ, क्योंकि अगर वो उठ जाए तो बहुत शोर करेंगे. नाराज़ भी हो जाते हैं कभी कभी. तो आज मेरे पास ये राउंड प्लेट्स हैं. आज हम इन राउंड प्लेट्स पे काम करेंगे. हमारा वॉश बेसिन है, हम इसे यूज़ नहीं करते हैं. ये सिर्फ मेरा मेकअप कॉर्नर है, इधर मैं मेकअप करती हूँ सिर्फ, और ये किसी और काम में यूज़ नहीं होता है. मेरे पास ये रब ऑन ट्रांसफ़र्स हैं, ये स्टिकर्स हैं डीकोपाज वाले. हम इसे लगा देंगे इसके ऊपर. जो भी एक्सेस होगा विल जस्ट टेक इट ऑफ, राइट. बल्कि आई थिंक इसे थोड़ा सा इसका एंगल चेंज करके देखते हैं, क्योंकि ये इस पर सही पूरा आ नहीं रहा. इन साहब की बीक बहुत बड़ी है. ये जो साहब हैं जिनको हम लगा रहे हैं, इनकी बीक बहुत बड़ी है. क्योंकि अगर ज़रा से भी एयर या कोई चीज़ होती है ना तो ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं. आप देखें, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. हम लोगों की बड़े दिन से बात नहीं हो सकी. एज आई वॉज ट्रैवलिंग, आई वॉज इन द शादी. बड़ा मज़ा आया. बहुत अच्छी शादी थी, ज़बरदस्त. बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. इट वॉज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट शादी आई हैव अटेंडेड इन अ लॉन्ग टाइम. लाइक इट वॉज so beautiful. It was like so beautiful. So खैर इसे हम छोड़ते हैं. मैं आई वॉज लुकिंग फॉर द कैची. आई डोंट नो वेयर डिड ज़हरान कीप इट. क्योंकि मेरी चीज़ें उठा लेते हैं आके और फिर उठा के कहते हैं मम्मा आई केप्ट इट फॉर यू. आजकल बड़ा खींच खींच के बोलने लगे मम्मा. हर चीज़ में ऐसे होता है. से प्लीज़. मैं ही ज़ोर से बोल रही हूँ, कोई और तो बोलेगा नहीं इतनी ज़ोर से. ये ना हो के उठ के बैठ जाएँ आधी रात को. दिस वॉज द राइट टाइम फॉर मी. मैंने ये गलत चिपका दी हैं. इनको मुझे थोड़ा सा ऊपर करना होगा, क्योंकि कवर नहीं कर रहा था पूरा कोस्टर. एंगल सेट किया कीजिए, एंगल सेट किया कीजिए. अपने हाथों का ख्याल रखा कीजिए, अपनी चीज़ों का ख्याल. अभी मामा होती ना तो फ़ौरन कहती आँखें तो इस्तेमाल करनी ही नहीं है हमारे बच्चों ने. वो तो इस्तेमाल करना पसंद ही नहीं है इनको. तो खैर ऐसा है. देखिए कितना क्यूट लग रहा है. इसके बाद हम इस पर डिश वॉशर सेफ मॉड पॉच लगा देंगे. मॉड पॉच ये देख लीजिए, ब्लू वाला. तो हमारे 3 कोस्टर्स तो ऐसे ही खड़े खड़े रेडी हो गए. जनाब, जनाब बोलने से मुझे अपने एक दोस्त याद आ जाते हैं. और मुझे वो इंडियन मूवीज़ में जो मुसलमान दिखाते हैं ना, वो भी. By no offense to my Indian friends, please, it was a joke. If it felt a little offensive, I'm really sorry already. I didn't mean to offend anybody, right? ये हमारे पास नैपकिन है. इसके 4 पीसेस हैं, 4 फोल्ड्स हैं. उन फोल्ड्स को हम निकाल लेंगे. जो हमारी ज़रूरत का होगा बस हम उसे पेस्ट कर देंगे, राइट. इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं. देखिए, जो सबसे थिनेस्ट लेयर होगी ना, जस्ट टेक दैट वन आउट. मेरे लिए इसलिए भी आसान है ये करना क्योंकि मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, तो मुझे आसानी से निकल आती हैं चीज़ें मेरे हाथ से. लेकिन अगर आप लोगों को डिफ़िकल्टी हो तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. शुरू में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, मेरी भी उंगलियों में फंस जाता था ये. तो ऐसा है. अब हम करेंगे थोड़ा सा आसानी का काम, क्योंकि ज़हरान साहब सो रहे हैं. मुझे डर ये है कि वो उठ ना जाएँ मेरे शोर शराबे से. तो मैं जल्दी जल्दी मॉड पॉट लगाऊंगी इसके ऊपर.
ताकि स्टिक हो जाए। एक गलती मैं कर चुकी हूँ, आप लोग मत कीजिएगा। मैं नीचे वाली लेयर एक लगाना भूल गई थी कॉर्नर्स पे, बट दैट्स ओके। घबराने की कोई भी बात नहीं होती, ज़िंदगी में हर चीज़ का हल है, एज आई ऑलवेज से। परेशान होने का नहीं है बिल्कुल भी, राइट। ये देखिए आराम से आ गया। इसकी साइड्स को भी स्टिक किया कीजिए ताकि वो साइड में ना उधड़ा उधड़ा ना लगे, बड़ा अजीब सा लगता है। ये मुझे भी ख्याल नहीं था, मुझे मामा ने बोला कि लिए ना वो साइड से उधड़ा उधड़ा लग रहा होता है, उस साइड पे भी स्टिक किया करो ताकि वो अजीब सा ना लगे। मैंने अच्छा मामा कर देंगे। मामा के ज़्यादा फरमाइशी प्रोग्राम आजकल चल रहे हैं। ये चीज़ ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे। ये देखें, जो एक्सेस होता है ना ये खुद ब खुद निकल आता है बाहर, देख लें। और अगर साइड से भी निकल जाए तो कोई बिग डील नहीं है, निकलने दें। आपका पोस्टर है, आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा रखना है रखिए। कोई परेशानी की बात नहीं है कि भाई अलीना ने तो ऐसे बताया था तो हमसे तो ऐसा हो नहीं रहा, हमसे तो होता ही नहीं है। सब हो जाता है सबसे। पहली दफ़ा में मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होती थी चीज़ें, मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट थी, लेकिन अब ज़ाहिर कर करके आदत हो गई है तो अब आ गया तो वो मसला नहीं, राइट। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बस ये जो स्टिकर्स होते हैं ना ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। उप्स, उपसी टुपसी, वन ऑफ द लेयर। देखिए क्यूट लग रहा है ना। एक और फ्लावर कहीं पे चिपकाया था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड दैट वन आउट बट आई कुडंट फाइंड इट, सो वी विल गो विद द नैपकिन ओनली। सो दैट्स ओके। 2 नैपकिन हो गए, एक फ्लावर हो गया और 3 बर्ड्स हो गई, सो दैट्स कम्प्लीटली ओके। ओके, लेट्स डू इट अ लिटिल क्विकर ताकि हमारा टाइम सेव हो, राइट। 2-3 ड्रॉप्स ऑफ मॉड पॉज इज़ इनफ बेस के लिए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे लथपथ कर दें। एक हल्की बिल्कुल फाइनेस्ट और थिन लेयर बिल्कुल काफ़ी होती है। ये देखिए, और एक लेयर जो है ना इसके ऊपर हम लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल ही सिक्योर हो जाए, राइट। रिमूव द एक्सेस नैपकिन फ्रॉम द साइड्स। बहुत जेंटली कीजिएगा, जंगलीपन से नहीं, क्योंकि पूरा खिंच भी सकता है, गीला होता है ना तो ये पूरा भी खिंच सकता है। तो ज़रा आहिस्ता से धीरे धीरे, बकौल मामा के धीरे धीरे। इट्स स्टक ऑन माय हैंड। चलो, तो हमारे ये हो गए हैं रेडी साहब। तो जिन पे हमने स्टिकर्स लगाए हैं इनके ऊपर भी हम एक मॉड पॉज की लेयर लगाएंगे ताकि ये निकले नहीं। इन साहब की बीक मुझे उड़ानी है। ये देखिए, हाउ प्रिटी इट इज। इसमें मैं हालांकि ऑलरेडी एक लगा चुकी थी जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड कि ये निकले नहीं। मैं इस पर एक लेयर और लगाऊंगी उसकी डिश वॉशर सेफ की, ताकि हमारे सिक्योर हो जाए। अब हम इस बर्ड पे लगाएंगे दूसरी। एज आई टोल्ड यू आई हैव गॉट 3 birds and 1 flower and 1 whole overall print. ओके, तो ये हमारे नैपकिन्स आर रेडी।
देखिए आपको खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। तो हम जल्दी से फालतू चीज़ें यहाँ से हटाएंगे। और मामा ने मुझे कहा था कि आप लोगों को फाइनल रिजल्ट भी दिखा दिया करूँ, तो मैं वो भी अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ हाथ के हाथ, वरना फिर मैं भूल जाऊँगी। तो यस, लुक एट द कोस्टर्स, राइट। और ये जो कॉर्नर्स हैं इसको अभी हम सैंड इट डाउन। ओके, आई विल सैंड इट डाउन इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आप लोगों को ये पता रहे। सैंडर नहीं है, एक कोई पुराना फुट स्क्रैपर ले लें जो आपके पैरों पे काम ना कर रहा हो, वो इस पे ज़रूर काम करेगा, ट्रस्ट मी गाइस। ये देखिए कितना स्मूथ हो गया, राइट। आई शो यू द अदर वन। ये दो, then ये दो, and then finally these two. I hope I'll see you guys soon in another video. I hope this helps. आराम से कोई पुराने प्लेन कोस्टर्स ले आइए, नैपकिन्स ले लीजिए, जो प्रिंटेबल्स होते हैं, जो प्रिंट वाले होते हैं उनको ले आएँ, इन पे लगाइए, मॉड पॉश ले आइए, अपने घर को खूबसूरत बनाइए। And trust me you guys, it's not too difficult. Okay, I'll see you guys soon inshallah tomorrow. और आई होप ज़ारान भी उस वीडियो में मंडला रहे होंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, अपने रिश्तों का ख्याल रखें, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी कितनी ज़िंदगी है या वो हमारी ज़िंदगी में कब तक हैं। तो जो आपके रिश्ते आपके साथ हैं, आप उनका ख्याल रखिए, उनका मान रखिए। कोई मसला नहीं है झुकने में, रिश्तों में झुकने में कोई बुरी बात नहीं होती है, आप कोई छोटे नहीं हो जाते। अल्लाह ताला को ये चीज़ें बहुत पसंद हैं। अपने रिश्तों की हिफाजत कीजिए, किसी से कता ताल्लुक़ मत कीजिए, अपना, अपने घर वालों का, अपनी खुशियों का बहुत ख्याल रखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई बंदा आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहा है, तो उस पर आप एक वो कर सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आई विल सी यू गाइस सून। फ़ी अमान अल्लाह, लव यू ऑल, टूडल्स।